उसके हृदय में ब्रह्म की साक्षात प्रतीति होने लगती है और यदि गुरु कृपा हो जाती है तो वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः। जो शिष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों के जल को अपने सिर पर छिड़कता है या चरणामृत के रूप में पान करता है, उसे संसार के समस्त तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है और वह इस जीवन में समस्त प्रकार के फलों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता हुआ पूर्ण मानव जीवन संपन्न करने में सक्षम हो पाता है। शोषणम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजसाम गुरुपादोदकम सम्यक संसारार्णवतारकम। हमारे जीवन के जितने भी पाप हैं, उन पापों को समन करने के लिए अंदर ज्ञान का दीपक लगाना आवश्यक है और वह ज्ञान का दीपक केवल गुरु के चरणों का स्पर्श करने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से और गुरु के कहे अनुसार गतिशील होने से ही प्राप्त हो सकता है। और जब हृदय में ऐसा ब्रह्म का दीपक प्रज्वलित होता है तो वह इस संसार में पूर्ण सुख को भोगता हुआ आगे सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरुपादोदकम पिबेत। यदि गुरु के चरणों का जल पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो जन्म जन्म के पाप और बंधन समाप्त हो जाते हैं। समस्त प्रकार का अज्ञान दूर हो जाता है और हृदय में स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके लिए अन्य किसी प्रकार के विधि विधान, साधना और सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। गुरो पादोदकम पीत्वा गुरोरुच्छिष्ट भोजनम गुरुमूर्ते सदा ध्यानम गुरु मंत्रम सदा जपेत। शिष्य का कर्तव्य यही है, उसके जीवन का पहला और अंतिम उद्देश्य यही है कि वह संपूर्ण जीवन में गुरु के चरणों का जल पान करे, गुरु के भोजन के उपरांत उनसे प्राप्त भोजन को प्रसाद रूप में स्वीकार करे, निरंतर गुरु मूर्ति का ध्यान करता रहे और हर क्षण गुरु मंत्र का जप करता रहे। ऐसे शिष्य से देवता भी ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वह शिष्य स्वयं देवता स्वरूप बन जाता है। काशी क्षेत्रम तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकम गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकम ब्रह्म निश्चितम। जो काशी में निवास करने से और भगवान शिव की पूजा करने से फल प्राप्त होता है, जो गंगा में स्नान करने से और गंगा का जल पीने से जो सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सेवा और साधना करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब कुछ केवल गुरु के चरणों में बैठने से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह साधक को पूर्ण रूप से ब्रह्ममय बना देता है और उसके समस्त पापों को समाप्त करने में सहायक होता है। गुरुपादोदकम युक्त्वा सौ सोक्षयो वटः तीर्थराज प्रयागश्च गुरुमूर्त्यै नमो नमः। गुरु के चरणों का जल निरंतर अक्षय कल्प वृक्ष के समान फलदायक माना गया है। उस जल को यदि पान किया जाए तो ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जैसा तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से और उसके जल को पान करने से होता है। इसीलिए संसार में श्रेष्ठतम विभूति को गुरु कहा गया है और ऐसी ही गुरु मूर्ति को
प्रणाम करने से जीवन में संपूर्णता प्राप्त होती है। गुरुमूर्ति स्मरे नित्यम गुरु नाम सदा जपेत, गुरोराज्ञा प्रकुर्वीत गुरोरन्यन्न भावयेत। निरंतर शिष्य को गुरु मूर्ति का ही चिंतन करना चाहिए। उसे नित्य गुरु के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र का ही जप करना चाहिए। उसके जीवन का लक्ष्य केवल गुरु आज्ञा का पालन करना ही है और गुरु के अलावा उसके जीवन में अन्य किसी भी प्रकार का भाव या चिंतन नहीं हो, इस बात का तत्क्षण और हर क्षण ध्यान रखे। वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम और सफल हो पाता है। गुकारस्तुंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। गुरु दो अक्षरों से मिलकर शब्द बना है। गु का तात्पर्य है समस्त प्रकार के मानव और शिष्य के बंधनों को समाप्त करना, और रू का तात्पर्य है उसके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना। इस प्रकार इन दोनों ही कारणों से गुरु शब्द का निर्माण हुआ है, जो कि अज्ञान को समाप्त करने में सहायक है, जो कि जीवन में पूर्णता देने में सहायक है। इसीलिए गुरु उच्चारण करना ही या गुरु शब्द का स्मरण करना ही या गुरु मंत्र का जप करना ही जीवन की पूर्णता माना गया है। साधकेन प्रदातव्यम गुरु संतोषकारकम, गुरोराधनम कार्य स्वजीवित्वम निवेदयेत। साधक का पहला और अंतिम कर्तव्य यही है कि वह वही काम करे जिससे गुरु को संतोष प्राप्ति हो सके। वह उसी प्रकार से सेवा करे जैसी सेवा गुरु को आवश्यक हो। वह उसी प्रकार से चिंतन करे जिस प्रकार से गुरु आज्ञा दे। उसके जीवन का आराधन, पूजा, प्रार्थना, सेवा और साधना केवल गुरु की ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही वह समस्त सिद्धियों का स्वामी होता है और उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रह पाती। कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत् गुरुम, दीर्घदंडम नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरु सन्निधौ। जो कर्म से, मन से और वचनों से नित्य गुरु की आराधना करता है, वह चाहे कितना ही पापी हो, चाहे उसने जीवन में कितने ही निर्लज्ज कार्य किए हों, चाहे उसके जीवन में कितने ही पाप हों, वे सभी तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। और यदि उसे जीवन में गुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो तो यह उसके जीवन का पुण्य है, और ऐसा अवसर प्राप्त होने पर वह निश्चय ही पूर्ण सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि सही अर्थों में देखा जाए तो गुरु ही ब्रह्मा हैं, जो कि उत्पत्ति कारक हैं। गुरु ही विष्णु हैं, जो कि पालन कारक हैं, और गुरु ही महेश्वर हैं, जो कि संहार कारक हैं। एक प्रकार से वह शिष्य का सृजन करते हैं, शिष्य का पालन करते हैं और शिष्य के समस्त पापों का क्षय भी करते हैं। इसीलिए गुरु को इन तीनों ही देवताओं से ऊपर परब्रह्म कहा गया है। इसीलिए मैं श्री गुरु को पूर्ण रूप से श्रद्धा युक्त प्रणाम करता हूँ। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जीवन में चारों तरफ अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। मुझे जीवन में पूजा पाठ, ज्ञान, यज्ञ किसी प्रकार का कोई भान नहीं है। ऐसी स्थिति में न मुझे साधना करनी आती है, न मुझे पूजा करनी आती है। मुझे तो पूर्ण रूप से मंत्र का उच्चारण करना भी नहीं आता। तब गुरु ही इस अज्ञान के बीच में एक दीपक प्रज्वलित करता है, जो ज्ञान का दीपक होता है, और उस ज्ञान के दीपक के प्रकाश में मैं अपने जीवन की पूर्णता देख सकता हूँ। एक प्रकार से देखा जाए तो मेरे अज्ञान से जो आंखें बंद थीं, जो मैं पापी और अधर्मी
बन गया था, जो मेरा पशु जीवन था, उसको दूर करके ज्ञान रूपी नेत्र खोलने में जो गुरु सहायक हुए हैं, ऐसे श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। त्वं पिता त्वंच मे माता त्वं बंधुस्त्वं च देवता संसार प्रतिबोधार्थ तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु, आप ही मेरे पिता हैं, क्योंकि पिता ने तो केवल मुझे जन्म दिया है, संस्कार नहीं दिए हैं। आप ही मुझे संस्कार दे सकते हैं। आप ही मेरी माता हैं, क्योंकि उन्होंने तो मुझे केवल देह रूप ही दिया है। इसको शुद्ध बनाने की क्रिया केवल आपको ही ज्ञात है। इस संसार में मेरा कोई बंधु नहीं है, आप ही मेरे बंधु हैं। और सही अर्थों में कहा जाए तो